हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ स्तुति और आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बनाया है। अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें तो लोगों के मन में कई तरह के डाउट्स होते हैं कि क्या होती है, कैसे होती है, क्यों करना चाहिए। तो आज हम इन सारे डाउट्स को क्लियर करके आपको बताएंगे प्रॉपरली इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें तो ये एक किसी तरह की डाइट नहीं है, ये एक पैटर्न ऑफ ईटिंग है, राइट। इसमें हमारा मेन एम्फसाइजेशन होता है व्हेन टू ईट रेदर देन व्हाट टू ईट। कब खाना है ये इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है रेदर देन क्या खाना है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें, ये कॉन्सेप्ट कैसे आज के टाइम में हम लोगों के जहन में आया, तो ये आज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये तब से है जब से हम इंसान इस दुनिया में आए हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो एंशिएंट टाइम में जब इंसानों के पास आग भी नहीं थी, ग्रॉसरी स्टोर करने के का तो सवाल ही नहीं उठता, रेफ्रिजरेटर्स और ग्रॉसरी स्टोर्स का तो सवाल ही नहीं उठता, तब से इंटरमिटेंट फास्टिंग एग्जिस्ट करती है। क्योंकि उनको लॉन्ग आवर्स के लिए काफ़ी लंबे समय तक भूखे रहना पड़ता था, बिकॉज वो हंट करके खाते थे। और उन लॉन्ग ड्यूरेशन में जब वो नहीं खाते थे तब भी उनकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती थी और उनके शरीर में इतनी स्ट्रेंथ होती थी कि नेक्स्ट डे वो हंट करके अपना खाना सर्च करके फिर उसको खा सकें। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का डायरेक्ट लिंक आपके वेट रिडक्शन से तो है ही है। ये आपका वेट रिड्यूस तो करता ही करता है, बट इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात पहले कर लें तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको आगे वीडियो में इंटरेस्ट बना रहेगा। इसका सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि इसका डायरेक्ट लिंक वेट रिडक्शन से है, वेट रिड्यूस करने से है, और उसके साथ ही साथ मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने से है। आपका वेट सीधे सीधे कम होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से, और आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। कैसे बढ़ता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। वेट रिडक्शन के अलावा ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को लोअर डाउन करता है। इन्फ्लेमेशन बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रिगर करने में बहुत मेजर रोल निभाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें तो बहुत सारी आर्थराइटिक प्रॉब्लम हाई इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी में होती हैं। इसके अलावा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है, बिकॉज आपका ये इंसुलिन बैलेंस करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअर डाउन करता है। इसके बाद अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो ये एक न्यूरोपाइनेफ्रिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम डायरेक्टली फैट रिड्यूसिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, फैट बर्निंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इस हार्मोन का डायरेक्ट लिंक आपके अंदर बॉडी में फैट को रिड्यूस करने से होता है। इसके साथ ही साथ ये हार्मोन आपका मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाता है, आपको फील गुड फैक्टर आपके अंदर लाता है। आपके अंदर बहुत सारे जो डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद ना आना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस हार्मोन के सिक्रीट होने से ऑटोमेटिकली लोअर डाउन हो जाती हैं। एंड अबव ऑल ये आपका कॉर्टिसोल लेवल भी बहुत हद तक रिड्यूस करता है। तो इसके अनगिनत बेनिफिट्स हैं, बट मोटे तौर पे जो फ़ायदे हैं वो मैंने आपको बताए अभी यहाँ पे, और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तीन मेजर मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से, मेरी अपनी स्टडीज़ के हिसाब से और मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से 16-8 मेथड बेस्ट मेथड होता है। 16-8 मेथड में क्या होता है कि आप 16 आवर्स की आपकी विंडो जो होती है वो फास्टिंग की होती है, और 8 आवर्स की विंडो जो होती है वो आपकी ईटिंग विंडो होती है। उस ईटिंग विंडो में आप खा सकते हैं, और काफ़ी कुछ क्या खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, बट बेस्ट मेथड इज 16-8 मेथड एज पर मी। सेकेंड मेथड इज 5-2 मेथड। 5-2 मेथड में आप 5 डेज नॉर्मली खाते हैं और 2 डेज आपकी कैलोरीज बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। लाइक अगर आप 5 डेज अप टू 2000 कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, तो 2 डेज जो आपके होते हैं उसमें आप 400 to 500 कैलोरीज से ज़्यादा नहीं खा सकते। वो उसको रेगुलरली मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड थर्ड मेथड इज ईट स्टॉप ईट मेथड। इट मीन्स दैट आप वीक में 2 दिन 24 आवर्स का फास्ट करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत फीजिबल नहीं होता है, क्योंकि 24 आवर्स की फास्टिंग दैट टू हफ्ते में 2 बार करना, इट्स नॉट फीजिबल एट ऑल।
ऑल्दो वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव डेज होते हैं, लगातार में नहीं होते हैं, बट फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाता इन द लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स अवेल करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा मेथड है 18-6 मेथड। अब हम बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने के लिए आपकी डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो अगर हम 18-6 मेथड की बात करें, तो इसमें हम जब आपकी जो 16 आवर्स की जो विंडो है 16-8 मेथड की, उसको जब हम ब्रेक करते हैं 16 आवर्स के बाद आप जब खाने चलते हैं, जो 8 आवर्स की विंडो ओपन करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन एम्फसाइजेशन आपका क्या होना चाहिए कि आपकी जो फ्रंट लोडिंग है, जो आप सबसे पहले मील डालते हैं अपने स्टमक में इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद में, तो वो क्या होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से ऐसे मील होना चाहिए जिससे आपका स्टमक फुल तो फील करे ही, फीलिंग उसकी हो ही, साथ ही साथ उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी ज़्यादा हो। फाइबर इनरिच फूड होने चाहिए, फाइबर्स से भरपूर होने चाहिए। सेकेंडली उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन भी आपकी स्टमक को काफ़ी फुल फील कराता है। थर्डली हेल्दी फैट इंक्लूड करने चाहिए। हेल्दी फैट बहुत मस्ट है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप फैट बिल्कुल मत लीजिए। हेल्दी फैट लेना ज़रूरी है और हेल्दी फैट को इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो फाइबर सबसे ज़्यादा आपको किससे मिलते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स से मिलते हैं। तो आप स्मूदीज़ वगैरह से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, अच्छा हेल्दी स्मूदी बनाकर। प्रोटीन की बात करें तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रोटीन के, बट जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए नट्स हैं, बीन्स हैं, पल्सेस हैं, स्प्राउट्स हैं, चने हैं, इन सब चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओट्स हैं, ओट्स की स्मूदीज़ हैं, तो इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड हेल्दी फैट की बात करें तो आप मल्टी ग्रेन्स, होल ग्रेन्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज करिए। ऑल्दो आप गेहूँ भी खा सकते हैं, होल व्हीट भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिन में 1-2 बार नहीं खा सकते। एक बार तो आराम से आप फुल कार्ब ले सकते हैं, 1-2 रोटी आप आराम से खा सकते हैं। तो ये आपका हेल्दी फैट आपको प्रोवाइड करेगा। और ऑयल्स की बात करें तो ऑलिव ऑयल्स हैं और कोकोनट ऑयल है। इवन देशी घी भी 1 चम्मच पूरे दिन में लेना है, 1-1.5 चम्मच लेना, इट्स नॉट हार्मफुल एट ऑल ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट। अब हम बात करते हैं कि कौन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकता है और कौन किसे नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए तो मैं ये कहूँगी कि ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट एंड योर बॉडी। आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी नया पैटर्न अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो डाइट का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो आप अपनी बॉडी को ज़रूर सुनिए कि वो आपको क्या हिंट दे रही है। वो आपकी बॉडी आपको ऑटोमेटिकली बता देगी कि आप कैपेबल हैं इसको करने के लिए या नहीं है। तो डू लिसन टू योर बॉडी बिफोर यू जंप इनटू दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग। सेकेंडली, जिनको ईटिंग बिहेवियर डिसऑर्डर हो, जिनको खाने से बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो, मतलब ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो, तो उनको भी अपने फिजिशियन से कंसल्ट किए बगैर नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, जो लेडीज़ आप प्रेग्नेंट हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं अपने बच्चों को या फिर बच्चे को, या फिर जो कंसीव करने के लिए सोच रही हैं, उनको भी ये नहीं करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिनको ब्लड शुगर डायबिटिक जो लोग हैं या जिनको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनको भी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके करनी चाहिए। तो ये लोग इसको अवॉइड करें या पूरी तरीके से ना करें, राइट। अब हम बात करते हैं कि इसके रिजल्ट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिजल्ट्स कब तक आते हैं। इन जनरल बात करें तो 10 वीक्स का टाइम लगता है, 10 वीक्स का टाइम इसके रिजल्ट्स आने के लिए लगता है। तो इट मीन्स कि 2.5 से 3 महीने में या 2 से 3 महीने के बीच में आपको इसके रिजल्ट्स विजिबल होने लगते हैं। अराउंड आप 2, 3, 5 kg तक 2 महीने में आराम से वेट रिड्यूस कर सकते हैं इसके थ्रू। और दैट टू आप हेल्दी डाइट को इंक्लूड करते हुए अपना वेट रिड्यूस करेंगे। और कोई बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी आपको इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि जब आपका फास्टिंग पीरियड होता है और अगर आप सुबह उठ के कुछ
कुछ रिगरस एक्सरसाइजेस वगैरह करने की आपका रूटीन है, तो आप इसको उस शेड्यूल में मत, आपके फास्टिंग शेड्यूल में मत प्लान आउट करिए, बिकॉज आपका पोस्ट एंड प्री एंड पोस्ट डाइट होती है, जो लोग रिगरस वर्कआउट करते हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है ड्यूरिंग द फास्टिंग आवर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का वेट रिडक्शन से डायरेक्ट लिंक है। ये मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगी। तो इसका डायरेक्ट लिंक इस तरह से है कि आप जब कैलोरी इनटेक करते रहते हैं, रेगुलरली करते रहते हैं, और एक एटलीस्ट 12 घंटे का टाइम चाहिए होता है आपकी बॉडी को कैलोरीज को पूरा सोकअप करने के लिए, राइट। पर हमारा ये हम लोग का ऐसा डाइट प्लान होता है कि हम 12 घंटे से पहले ही कुछ खा लेते हैं, और ऐसा खाते हैं कि जो सीधे सीधे कैलोरीज बढ़ाता है आपकी बॉडी में जाके। तो वो जो कैलोरीज हैं उनको बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ कर पाए, इससे पहले ही हम दूसरी और कैलोरीज डाल देते, तो कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर बढ़ती जाती हैं, पूरी तरह से खर्च होने से पहले उनकी लेयर्स बढ़ती जाती हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के ऊपर विज़रल फैट की एक लेयर होने लगती है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, और वो बहुत खतरनाक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। विज़रल फैट की लेयर होती है, और आपके ऊपर, आपकी अपर बॉडी में स्किन के पास जो आपको फैट दिखाई देता है, दैट इज सबक्यूटेनियस फैट। वो उतना हार्मफुल नहीं होता है, बट वो सिंस वो दिखता है, विजिबल है, तो हमारा मेन फोकस उसको हटाने में ही लगा रहता है। पर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग जब करते हैं तो हमारा जो विज़रल फैट है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर एक फैट की लेयर है, ये उसको कम करता है। तो ऑटोमेटिकली इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ज़रूर अपनाएं और इसके रिजल्ट्स और इसके बेनिफिट्स से अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फास्टिंग आवर्स में पी नहीं सकते, खाने का रिस्ट्रिक्शन है, बट लिक्विड्स आपको पूरे टाइम लेते रहना है ताकि आप डिहाइड्रेट ना फील करें और आप हेल्दी फील करते रहें और नॉर्मल फंक्शन करते रहें। एंड स्टार्ट विथ स्लो। पानी के अलावा आप कोल्ड कॉफ़ी नहीं लेनी है, कोई स्वीट ड्रिंक्स नहीं लेनी है, कोई सोडा ड्रिंक्स नहीं लेनी है आपको। आप टी ले सकते हो, आप हर्बल टी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, इसके अलावा आप सिनेमन टी ले सकते हो, इस तरह की कोई भी चीज़ें आप ले सकते हो। बट शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेनी है, कोई कोक फिजी ड्रिंक्स नहीं लेनी है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी बॉडी को कैलोरी मिले, बिकॉज हमें कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करना है। बट वन मोर थिंग आई वांट यू टू रिमेंबर दैट आपकी कैलोरिक इनटेक किसी भी कंडीशन में 1200 कैलोरी से कम नहीं होना चाहिए। जब आपकी ईटिंग विंडो ओपन होती है तो आपका कैलोरिक इनटेक आपको कोशिश करना है कि वो 1600 to 1800 रहे, या 1600 तक रह सकता है तो वेल एंड गुड, बट अगर 1800 तक भी जा रहा है देन इट्स ओके। बट किसी भी हालत में 1200 कैलोरी से नीचे नहीं जाने देना है, राइट। तो लिक्विड्स आप ले सकते हो बट कैलोरी नहीं होनी चाहिए उसमें। और जब आपकी ईटिंग विंडो ओपन होती है तो आपको कैलोरिक इनटेक पर थोड़ा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि आपकी जो विंडो ओपन हो रही है 8 आवर्स की, उसमें आप इतना कुछ डाल लो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई फ़ायदा ही ना रह जाए। आप 2000 कैलोरी के बाहर चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली फिर कैलोरी बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी, वो भी नहीं होने देना है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख कर के आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। स्टार्ट विथ स्लो, लाइक आप पहले 13 घंटे की फास्टिंग करिए, फिर 14 आवर्स पे करिए, फिर 15 आवर्स पे करिए, फिर धीरे धीरे 16 आवर्स पे करिए। जब आप 15 to 16 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लगेंगे और ये डाइट प्लान आप इंक्लूड करेंगे, हेल्दी लोडिंग से स्टार्ट करेंगे अपना डे, अपना फास्टिंग ब्रेक करके, तो आपको 2 से 2.5 महीने के बीच में विजिबल रिजल्ट्स दिखाई देने लगेंगे अपने शरीर में। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो विज़रल फैट है जो कि विजिबल नहीं है वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, और आपको बहुत सारे डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस से जो विज़रल फैट की वजह से क्रिएट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उससे ऑटोमेटिकली बचाएगा। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा और आप इसका बेनिफिट पूरी तरह से उठा पाएंगे और अपनी लाइफ में इसको अपना करके पॉजिटिव हेल्थ की ओर मूव करेंगे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई चैनल, बिकॉज मैं दिल से बनाती हूँ और आपके हेल्थ
आपके लिए बनाती हूँ जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद दोज हु रियली वांट्स टू रिड्यूस देयर फैट एज वेल गेन benefits also from it, right? Take care. Bye.